नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मेरठ में महापंचायत के दौरान विरोध करने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखाए गए हैं। मीरपुर जखेड़ा गांव के लोगों ने वहां पर सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखाए हैं। अवैध शराब के खिलाफ यहां पर समाजवादी पार्टी की महापंचायत का आयोजन किया गया था। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग वहां पर लोग कर रहे थे और वहां पर ये काले झंडे दिखाए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। समाजवादी पार्टी के नेताओं का पहले विरोध किया गया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर काले झंडे दिखाए गए। और दूसरी महापंचायत की तस्वीर, पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए किस तरीके से अवैध शराब के खिलाफ यहां पर महापंचायत का आयोजन किया जाता है। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग वहां पर लोग लगातार कर रहे हैं। जखेड़ा गांव में अवैध शराब से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने वहां पर महापंचायत का आयोजन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का दांव उसके लिए ही उल्टा पड़ गया। जो स्थानीय थे, जो ग्रामीण वहां पर थे, वो काले झंडे दिखाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध करते हुए दिखाई दिए। और बातचीत करने के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उमेश, समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश का दांव उसी के लिए आज उल्टा पड़ गया। जी हाँ, निश्चित तौर पर अनुपम, बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अवैध शराब के मुद्दे को लेकर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, मौतों पर सियासत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आबकारी कार्यालय को घेरा था, तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महापंचायत ही कर डाली। इस महापंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दर्शक देख सकते होंगे कि किस तरह से महापंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और जब ये महापंचायत चल रही थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा थे और ग्रामीण कम थे। ग्रामीणों में रोष था कि आखिर मौतों पर यह सियासत क्यों हो रही है। और जैसे ही यह महापंचायत के बाद काफिला इन नेताओं का लौटने लगा, तो लोगों ने काले झंडे दिखाए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग काले झंडे दिखा रहे हैं और यही नारेबाजी कर रहे हैं कि मौतों पर सियासत बंद कीजिए, मौतों पर बिल्कुल, तो सियासत चमकाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसका असर यह हुआ कि लोगों ने वहां पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा आज हुआ, जहां पर रोडवेज बस ने एक मासूम बच्ची को रौंद डाला। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है। हादसे से पहले छोटी बहन चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और बस बच्ची को कुचलते हुए वहां से निकल गई। ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पास में लगे सीसीटीवी में यह पूरी तस्वीर कैद हो गई। मेरठ में रोडवेज की बस ने एक मासूम बच्ची को रौंद डाला। घटना 14 सितंबर की है। घटना को हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक रोडवेज बस का चालक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। बच्ची के परिजनों को जब कुछ नहीं सूझा, जब वो अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक गए, तो आज यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर पहुँचे हुए हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार ने अपनी मासूम बच्ची को खोया है। ये बिटिया जिसको आप देख रहे हैं, जो तस्वीर लिए अपने हाथों में खड़ी है, इसकी छोटी बहन थी। दोनों बेटियां अपने दूध लेने के लिए जा रही थी। इस दौरान एक रोडवेज की बस आती है। कंकरखेड़ा के विकासपुरी का ये पूरा मामला है। रोडवेज की बस आती है और इस बच्ची को रौंदते हुए चली जाती है। कुछ लोग उतरते भी हैं बस से, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने काम में मगन रहते हैं और ये बच्ची दम तोड़ देती है। जब तक इस बिटिया को अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक ये बच्ची दम तोड़ चुकी होती है। हम इस बिटिया से ही पूछते हैं, बेटा आप जब 14 सितंबर को सुबह 6 बजे दूध लेने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ था? हम लोग दूध लेके आ रहे थे ना, तो सामने से बस वाला है, मैं पीछे थी, मेरी बहन आगे थी। सामने से बस वाला आया, उसको उड़ा के चले गया, फिर दोनों टेर चढ़ा दिया उसके ऊपर। हम यहाँ एएसपी के पास गए। सबसे पहले मैडम जी ने कहा एएसपी नहीं है, यहाँ से कोई बात नहीं होगी, जाओ। फिर हम डीएम के पास गए। डीएम के वहाँ जो पुलिस वाले बैठे रहते, उन्होंने कहा हम नहीं देख रहे वीडियो। मैंने हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भैया एक बार वीडियो देख लो, हमें डीएम साहब से मिलने दो। कह रहे हम नहीं मिलने दे रहे, ना वो है यहाँ पे, ना हम वीडियो देखते, हम नहीं देखते इस चीज को। जान लेने पर आमादा हैं। ऐसे रोडवेज बस चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मासूम बच्ची को इसने रौंदा है, मासूम बच्चे का कातिल है ये रोडवेज बस का चालक। इस रोडवेज बस के चालक को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और इसे जेल की हवा
खानी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से पकड़े गए हैं अलीगढ़ वाले लुटेरे। आपको बताएं कि मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। अलीगढ़ में जिस तरीके से ज्वेलर्स की दुकान पर लूटपाट की घटना सामने आई थी, इसका फुटेज लगातार वायरल हुआ था, उसके बदमाशों को यहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है। कब्जे से आभूषण और 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। माल को बेचने की फिराक में ये नोएडा आए हुए थे। थाना 39 क्षेत्र के नाले के पुश्ते पर यह मुठभेड़ हुई है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आज की मुठभेड़ की, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब अलीगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी गाड़ी में संदिग्ध एक बाइक पर नज़र आए तो हम लोगों की टीम ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो रुकने की बजाय इन लोगों ने वहां से अपनी बाइक को भगाया, और उसी क्रम में जो हम लोगों की टीम थी उन्होंने इनको चेज़ करना शुरू किया। जो अन्य टीमें थीं हमारी पीसीआर, चौकी इंचार्ज वगैरह, उन लोगों को भी मैसेज कम्युनिकेट किया गया, तो और भी जगहों से घेराबंदी इनकी होनी शुरू हुई। और ये बंदे के किनारे पे ये एक एस्केप रूट है, एक रास्ता है जहाँ पे इन लोगों ने जब आए तो क्योंकि हमारी टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर आकर ये लोग उतरने के भागने लगे और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। क्रॉस फायरिंग में जो तीनों बदमाश थे, तीनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं और तीनों को अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से जो इनकी मोटरसाइकिल थी उसके अलावा 3 कट्टे जो कि यहाँ मौके पर हैं, उसके अलावा कुछ जिंदा कारतूस, हुक्का कारतूस बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पेंशन लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। सीएम योगी ने पेंशन लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की पेंशन की किश्त भेजी गई। सीएम योगी ने वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन योगा की किश्त का वितरण किया। सीएम योगी कार्यक्रम में फतेहपुर, ललितपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया और चित्रकूट जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कार्यक्रम में समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला कल्याण मंत्री मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण समेत दूसरे अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेंशन लाभार्थियों से बातचीत भी की। सरकारी दफ्तरों में लेट आने वाले अधिकारियों पर भी सीएम योगी सख्ती के मूड में नजर आए। अधिकारियों का सुबह 10 बजे तक दफ्तर में हाजिर होना जरूरी है। कानून व्यवस्था के हिसाब से जिलों की रैंकिंग तय होगी। इधर गोरखपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल हुए। आरएसएस के समर्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। संघ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। शाम को एयर एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ एसजीपीजीआई से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उन्हें रोड के जरिए यशोदा अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 दिन पहले कल्याण सिंह को लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंच चुके हैं। लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं आपको कि गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंच चुके हैं। एयर एम्बुलेंस से उनको हिंडन एयरपोर्ट लाया गया था, उसके बाद बाय रोड उनको गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल लेकर पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले उनकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते उनको लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन आज सुबह उनकी जो हालत है वो बिगड़ गई, जिसके चलते उनको यहां गाजियाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लव जिहाद को लेकर आरएसएस गंभीर है। उत्तर प्रदेश में धर्म जागरण अभियान चलाया जाएगा। आरएसएस के स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। संघ प्रमुख भागवत की अध्यक्षता में यह चर्चा हो रही है। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब आरएसएस आगे आया है। अब आरएसएस पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म जागरण अभियान चलाएगा। इसके लिए खुद आरएसएस गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेगा। आरएसएस की अवध प्रांत की एक मीटिंग हुई,
जिसमें संघ प्रमुख की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि कानपुर, मेरठ, सहारनपुर समेत कई जिलों में लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाए जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अपना काम कर रही है, लेकिन स्वयंसेवकों को भी इस पर नजर रखनी होगी। मुख्तार अंसारी के बाद उसके बेटों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अंसारी के बेटे अब्बास और उमर पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का आरोप है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब मुख्तार के दोनों बेटों उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के ऊपर अवैध कब्जे, जालसाजी, साजिश रचने जैसे कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से दोनों फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। जब कुछ पता नहीं चला तो अब इन पर इनाम घोषित किया गया है। 27 अगस्त को मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जे वाला घर गिराया गया था। ये इमारत उन्होंने लखनऊ के जियामऊ में बना रखी थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी और उनके बेटों उमर अंसारी एवं अब्बास अंसारी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब्बास के ऊपर लखनऊ के महानगर थाने में भी एफआईआर दर्ज है। धोखाधड़ी से असलहा, लाइसेंस और हथियार खरीदने के आरोप हैं। इस मामले में अब्बास हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पर है। उधर मुख्तार अंसारी को भी अब वारंट पर लखनऊ लाने की तैयारी है। रोपड़ जेल से मुख्तार को लखनऊ लाया जाएगा। अब बात करते हैं महोबा के चर्चित मामले की। महोबा के चर्चित व्यापारी हत्याकांड और भ्रष्टाचार के आरोपी आईपीएस अधिकारी मणिलाल के केस में आज 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही थाने में पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाला गया। महोबा के कबरई थाने में हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। आईजी जोन वाराणसी विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में गठित इस टीम ने मामले से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ के बाद थाने में खड़ी मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की ऑडी कार का भी निरीक्षण किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश के अनुसार यहाँ सिट टीम एक गठित हुआ। सिट टीम में अध्यक्ष के रूप में आईजी वाराणसी रेंज श्री विजय सिंह मीणा सर इसका अध्यक्ष है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चर्चित व्यापारी हत्याकांड को लेकर एसआईटी की टीम महोबा पहुंच चुकी है। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर बीमा भवन में एसआईटी तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। साथ ही साथ एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और इसके साथ कबरई थाने का भी औचक निरीक्षण किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईटी ने उन सब तथ्यों की जांच की है जो गाड़ी के अंदर जिस तरह से व्यापारी की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, या कुल मिला के कहें तो व्यापारी की किस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई या उनकी हत्या हुई है। इन सभी पहलुओं पर एसआईटी की टीम जांच कर रही है, जिसमें विजय सिंह मीणा, सलभ माथुर और AK त्रिपाठी इस जांच टीम में शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 7 दिनों के अंदर यह टीम शासन को क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के AMU सिटी हाई स्कूल के नाम को बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर किए जाने की राजा महेंद्र प्रताप के परिजनों ने मांग उठाई है। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा AMU सिटी हाई स्कूल के लिए 99 साल की लीज पर जमीन दी गई थी। इसका समय अब पूरा होने जा रहा है, जिस पर राजा महेंद्र प्रताप ने उनके परिजनों ने, आपको बता दें कि लीज का समय पूरा होने पर AMU सिटी हाई स्कूल प्रशासन से या तो जमीन को वापस करने या फिर AMU हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम से किए जाने की मांग उठाई है। इस पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इन्हीं सभी दावों का संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठित कर दी है। अब यह कमेटी तय करेगी कि इस सिटी हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर किया जाए या नहीं। बातें निकल गया तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसी में ये फैसला लिया गया कि कमेटी फॉर्म करी जाए और हर बिंदुओं को नज़र में रख के इस पे फैसला लिया जाए और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। बागपत की बालैनी पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर हिंदू युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा है। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने रेप और अपहरण की धाराओं में जेल भेज दिया है। आरोपी युवक ने बताया कि उसने युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह किया था और उसकी बागपत कोर्ट में तारीख थी। उसी समय पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्या कि ने मेरे से फोटो यहाँ से गए हम गए, हमने रह गए हरियाणा, वहाँ रहे हम मुजफ्फरनगर से गए हम हरियाणा।
हरियाणा से हमने निकाह करा। लड़की को तुमने क्या बता किया था निकाह? जी, लड़की को क्या बता के निकाह किया था? नहीं सर, सब पता था उसको। जी, लड़की को सब पता था, मुसलमान है, सब मतलब सब कुछ मेरे बारे में, सब घर परिवार के बारे में सब कुछ पता था। लड़की ने मेरे से चला कहा हाई कोर्ट चलेंगे, हाई कोर्ट में जाके शादी करेंगे। मैंने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में हमने कोर्ट मैरिज किया, कोर्ट मैरिज करके हमने कागज कोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। अब्दुल्ला नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाम बदलकर 17 साल की मासूम नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, नकली बाल लगाकर फुलिया बदल करके उसका अपहरण भी किया और उसे 13 दिन तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। मेरठ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम अब्दुल्ला है। इसकी करतूतों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले इसके बालों का कमाल देखिए। ये नकली बाल लगाए हुए है और विग लगाकर ये शख्स लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। नकली बाल के साथ साथ इसने अपना नकली नाम भी रखा था। अब्दुल्ला के बजाय ये अपना नाम अमन बताता था और इसी नाम के सहारे फेसबुक पर एक 17 साल की लड़की से दोस्ती कर ली, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर रेप किया। इस शख्स की 4 शादियां पहले ही हो चुकी हैं और इसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन इसकी हरकतें किसी शातिर बदमाश से कम नहीं। ये हमेशा लड़कियों की तलाश में जुटा रहता, उनसे ऑनलाइन दोस्ती करता, फिर मिलने पहुंच जाता, लेकिन इस बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इस विग वाले लव जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कहीं वो लव जिहाद वाले किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं। वहीं लव जिहाद का शिकार हुई लड़की अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने अब्दुल्ला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला नाम का ये शख्स खुद को अमन बताता था। बीती 3 सितंबर को इस शख्स ने एक किशोरी को बहलाया फुसलाया और उसे अगवा करके अपने साथ ले गया। 13 दिन बाद आखिरकार कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने पीड़ित किशोरी को बरामद कर लिया है और अब्दुल्ला उर्फ अमन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने 363, 376 और पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अब्दुल्ला उर्फ अमन पर दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। खबर दमदार में खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।